बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह उत्क्रमित मध्य विद्यालय लरिया मोहनिया कैमूर बिहार से आप सभी को कक्षा 5 विषय हिंदी का पहला अध्याय हिंद देश के निवासी का भावार्थ बताऊंगी। बच्चों, हिंद देश के निवासी ये आपके पाठ का नाम है। यह एक कविता है। सबसे पहले हम लोग हिंद का अर्थ समझेंगे। बच्चों, जिस देश भारत में हम लोग रहते हैं उसी का दूसरा नाम हिंद है। और इन कविताओं के माध्यम से कवि जो हैं वो अपने देश की विशेषता बता रहे हैं कि हमारे भारत, जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस देश के निवासी हैं, वहाँ पे लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं और कैसे हमारी भारत की शोभा को बढ़ा रहे हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारे भारत में अनेक जाति, धर्म, भाषा, रूप, रंग, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। सबकी भाषाएं अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, फिर भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए सबको हम लोग भारतीय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सभी लोग को भारतीय कहा जाता है, चाहे उनकी जाति अलग हो, धर्म अलग हो, भाषा अलग हो, रूप अलग हो, रंग अलग हो, सब भले ही विभिन्न हो, लेकिन सबको हम लोग भारतीय कहते हैं। ये भारत की विशेषता है कि अनेकता में एकता हमारे भारत देश की सबसे प्रमुख विशेषता है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली ये सब अलग अलग फूलों के नाम हैं, लेकिन इन फूलों को, इन अलग अलग फूलों से एक माला बनाया जाए, यानी सभी फूलों को गूंथ कर एक माला बनाया जाए। यह फूलों से बनी माला बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती है। जैसे हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, उनको भारत रूपी माला में पिरो दिया जाए तो सब की शोभा देखते ही बनती है। इसी तरह से सब लोग भारतीय कहलाते हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि कोयल की कूक बहुत ही प्यारी लगती है। पपीहे की टेर यानी पपीहे की जो तान है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। बुलबुल तराना गाती है या बुलबुल का गीत बहुत ही अच्छा लगता है। सबका एक ही उद्देश्य है, सबका मनोरंजन करना, लेकिन सबका राग यानी लय एक है। उसी प्रकार से कवि बताते हैं कि हमारे भारत में बेशक अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन सबकी यही कामना रहती है कि हमारा देश प्रगति और खुशहाली का गीत गाए। सभी देश की प्रगति और खुशहाली चाहते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी सब अलग अलग नदियाँ अलग अलग क्षेत्रों से, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, लेकिन जब सभी नदियाँ जा करके सागर में मिल जाती हैं तो सब एक हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से
हिंदुस्तान में यानी भारत में अलग अलग जाति धर्म भाषा के होते हुए भी सब लोग भारत रूपी समुद्र में एक हो जाते हैं, अर्थात सभी को हम लोग भारतीय कहते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्म यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। भले ही रास्ते सबके अनोखे हैं, सब अलग अलग तरह से, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरुद्वारा में पूजा करने जाता है, या कोई भगवान राम को मानता है। भले ही अलग अलग देवी देवताओं को लोग अलग अलग धर्म को मानते हों, लेकिन सबका मंजिल, सब लोग भारत की विकास और प्रगति के लिए ही प्रार्थना करते हैं। इसलिए सभी लोगों को, भले ही उनके रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते अनोखे हैं, लेकिन सबकी मंजिल क्या है? एक है कि हमारा देश जो है सुरक्षित रहे, विकास करे, प्रगति करे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप सब अपने अपने कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में इस कविता को लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।